हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम देखने वाले हैं कीबोर्ड में जो यहाँ पे चिन्ह बने होते हैं, नए नए प्रकार के या सिंबल्स बने होते हैं जो आपने देखे होंगे, जिनमें से आपके दो चार आपको नाम पता भी होंगे, जैसे कि यहाँ पे @ या फिर हैश या फिर $साइन या परसेंटेज। ये आपको दो चार नाम पता होंगे, लेकिन इसके अलावा जो भी बहुत से सारे अलग अलग सिंबल्स होते हैं यहाँ पे, इनके शायद आपको नाम नहीं पता होंगे। जैसे कि मैंने लिखा भी है अपने थंबनेल में कि केवल 5% लोग ही जानते हैं इनके नाम। तो आज हम क्या करेंगे कि जितने भी नाम हैं यहाँ पे सब बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले नाम से शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला नाम जो हमारा यहाँ पे दिया है, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने PDF के माध्यम से इसको बना के रखा है और ये PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे आप इसे डाउनलोड करके इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहला जो नाम है, हमें यहाँ पे नंबर 1 जो यहाँ पे 1 लिखा रहता है उसी के आगे यहाँ पे दिया है और उसका नाम हैगा टिल्डे। और ये शिफ्ट की सहायता से आप कीबोर्ड में जब शिफ्ट दबाएंगे और इस मतलब की को दबाएंगे तो ये टिल्डे इस तरीके का साइन यहाँ पर बना आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे अगला देखता हूँ, जो कि यहाँ पे अगला साइन जो दिया है ये भी टिल्डे में ही एक आता है। मतलब यही जो अभी हमने की दबाई जो शिफ्ट के साथ, अगर आप शिफ्ट के बिना अगर इस की को दबाएंगे तो यहाँ पे इसका नाम जो है ये इस तरीके, मतलब जो ये सिंबल है कुछ इस प्रकार से बना आता है और इसका नाम होता है ओपन कोष्ठक, है ना। इसका नाम ये है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला नाम देखते हैं, जो कि यहाँ पे नंबर 1 पे दिया हुआ है, जिसको शिफ्ट की सहायता से आप अगर दबाएंगे तो इसका नाम हैगा एक्सक्लेमेशन, है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विश्वबोधक चिन्ह। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला नाम देखते हैं, जो कि अगला नाम हमारे सेकंड नंबर पे हैगा, जिसे शिफ्ट की सहायता से आप लेंगे और इसका नाम हैगा @साइन, जिसे हम @ भी कहते हैं। ये ज़्यादातर आप जब फेसबुक पर कोई अपनी आईडी बनाते हैं या फिर यूट्यूब पर आईडी बनाते हैं या फिर प्ले स्टोर पर आईडी बनाते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कोई अपनी आईडी बनाते हैं, तब इसका आप यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि इसे @ भी कहते हैं और @साइन भी कहा जाता है और ये शिफ्ट की सहायता से आता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला जो हमारा तीसरे नंबर पे दिया है, इसका नाम हैगा हैश। हैश साइन भी कह सकते हैं या फिर हैश टैग भी इसे कहा जाता है, जो कि यूट्यूबर्स या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर अगर कोई हैशटैग लगाकर अपनी बात कहना चाहता है तो इसका यूज़ करते हुए हैशटैग का यूज़ करता है और ये भी शिफ्ट की सहायता से आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली शॉर्टकट, मतलब जो अगला नाम है हमारा वो देखते हैं, जो कि हैगा चौथे नंबर पे $साइन, जिसे आप शिफ्ट की सहायता से ही लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहाँ पे, जो कि हैगा परसेंटेज। ठीक है, ये भी 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, और ये शिफ्ट की सहायता से आता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे अगला 6वें नंबर पे दिया है, जिसे हम कहते हैं कैरेट साइन। क्या कहते हैं इसे? कैरेट सिंबल, है ना। ऐसे भी कह सकते हो, सिंबल भी कह सकते हो, कैरेट साइन भी कह सकते हो। इस तरीके से भी इसका प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हो और ये सभी शिफ्ट की सहायता से लिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला देखते हैं 7वें नंबर पे जो दिया है, यहाँ पे लिखा है एम्परसैंड। अब इसका मतलब यहाँ पे जैसे देखिए एक छोटा सा इसका नाम भी दिया है, जिसे हम कहते हैं एंड साइन। ठीक है, और इसको भी शिफ्ट की सहायता से आप ले सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 8वें नंबर पे देखते हैं, जो कि 8वें नंबर पे हमारा दिया है स्ट्राइक सिंबल। यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्राइक, ये स्ट्राइक साइन भी कह सकते हो आप, या इसे स्टार साइन भी कहा जाता है। अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन स्टार से भी करें या फिर स्ट्राइक भी कहें तो भी ये ठीक रहेगा। ठीक है, और इसकी शिफ्ट की सहायता से आप ले सकते हो। फिर इस पर हम आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पे देखते हैं, जो कि है यहाँ पे ओपन राउंड ब्रैकेट, जिसे आप शिफ्ट की मदद से बनाते हो। वैसे तो इसे ब्रैकेट ही कहा जाता है, लेकिन इसमें ये राउंड है, इसलिए इसे हम राउंड ब्रैकेट कहते हैं और इसे हिंदी में कहते हैं खुला छोटा ब्रैकेट, जिसे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। या कोष्ठक भी ऐसे कह सकते हैं, इसको कोष्ठक भी कहते हैं या फिर ब्रैकेट भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला देखते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है क्लोज राउंड ब्रैकेट, जो कि
इसे क्लोज करने पे आता है। जैसे कि ये ओपन है तो ये इसे क्लोज करने के काम आता है। जैसे हिंदी में हम कह सकते हैं बंद छोटा कोष्ठक। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। और इसे भी शिफ्ट की सहायता से लिया जाता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला जो दिया है इसे कहते हैं एम्पन। एम्पन कहते हैं इसे तो, या फिर इसे माइनस साइन भी कहा जाता है, या फिर इसे डैश भी कहा जाता है। और ये बिना शिफ्ट के, मतलब आप इसे नॉर्मल दबाएंगे तो ये माइनस साइन इस तरीके से बना आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला ही जो इसी के अंदर बना आता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दो बने हुए हैं, तो एक शिफ्ट के साथ आता है और एक विदाउट शिफ्ट आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए शिफ्ट के साथ अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो इसका नाम आता है अंडर स्कोर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये शिफ्ट के सहायता से बनाया जाता है, और बिना शिफ्ट के अगर आपको बनाना है तो ये माइनस साइन बना हुआ आता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला जो है हमारा नाम उसे देखते हैं, जो यहाँ पे दिया है प्लस। प्लस जोड़ना भी कह सकते हैं, जोड़ना सिंबल भी कह सकते हैं, और ये शिफ्ट की सहायता से आता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला देखते हैं, यहाँ पे जो कि हमारा अगला इसी के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे दो दो बने हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इक्वल, या फिर इसे हिंदी में कहें तो इसका नाम होता है बराबर का निशान। जब भी आप एक्सेल में काम कर रहे होते हो तो आपको बराबर का निशान लगाकर ही कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना होता है, तब आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए अगला नाम देखते हैं, जो कि अगला नाम है हमारा, जैसे इस सिंबल को कहते हैं ओपन करली ब्रैकेट। अब इसे करली ब्रैकेट क्यों कहा जाता है? करली ब्रैकेट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देखिए हल्का सा घुमा हुआ रहता है। जैसे कि आपने किसी के बाल देखे होंगे हल्के से करली होते हैं, कुछ इस प्रकार से इसका नाम रखा गया है करली ब्रैकेट, है ना। और इसे शिफ्ट की सहायता से आप लाते हो, ठीक है, और इसे ओपन करली ब्रैकेट भी कहा जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसी का जो दूसरा बना हुआ है, इसका जो सिंबल का नाम है, इसका भी नाम है क्लोज करली ब्रैकेट, जो कि शिफ्ट की सहायता से यहाँ पे आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला देखते हैं नाम, जो कि है इसी के अंदर है, जो कि बिना शिफ्ट के आता है, जिस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। अब यही इसके अंदर भी बना आता है क्योंकि ये स्क्वायर तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से एक बॉक्स टाइप का बना होता है, इसलिए इसे अपन ओपन स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे यहाँ पे अगला देखते हैं, जो कि यहाँ पे इसी का छोटा वो है, मतलब इसी का मिलता जुलता है, जिसे हम कहते हैं क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। आप पहले उसे ओपन करते हो और फिर इसे क्रॉस करते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्लोज ब्रैकेट। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला देखते हैं, जो कि है यहाँ पे वर्टिकल बार। वर्टिकल बार ज़्यादातर आप जब हिंदी में टाइपिंग करते हैं और उसके बाद एक तरीके से जो बंद, मतलब कि आपका टेक्स्ट खत्म हो जाता है, तब आप इसको लगाते हैं और इसे आप कहते हैं खड़ी लाइन। ठीक है, और ये शिफ्ट की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसी के अंदर एक और सिंबल दिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं बैक स्लैश। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। बैक स्लैश का यूज़ भी बहुत जगह उपयोग में आता है, लेकिन स्टूडेंट्स को ज़्यादातरों को इसका नाम पता नहीं होता है। तो चलिए अगला नाम देखते हैं, जो कि है हमारा सेमी कॉलम, जिसे हिंदी में कहते हैं अर्ध विराम। ठीक है, आप इसका यूज़ भी करते हो ज़्यादातर, अगर आपको याद हो, बहुत जगह इसका यूज़ होता है। इसी के बाद जो अगला यहाँ पे दिया है, इसका नाम हैगा कॉलन, जिसे हम शिफ्ट की सहायता से लेते हैं, और बिना शिफ्ट के सेमी कॉलन बनता है और शिफ्ट के साथ कॉलम का यूज़ होता है, जिसका हिंदी में नाम होता है अनुपात। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस प्रकार से हम इन सभी के नाम एक एक करके जान रहे हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते, तो चलिए अगला नाम देखते हैं, जो कि हमारा है ओपोस्ट्रॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगला नाम आपको क्लियर हो गया होगा। ये बड़ा मुश्किल नाम है, जो मैं बोलने में बड़ा दिक्कत आ रही थी मुझे, तो मैंने इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करी, तब ये मुझे नाम अच्छे से बनने लगा था। ठीक है, जिसका नाम हैगा ओपोस्ट्रॉप, है ना। ओपोस्ट्रॉप साइन कहते हैं, और ये बिना शिफ्ट के आता है। ठीक है, अब इसी के बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला देखते हैं, जो कि हैगा इसी के अंदर, जो इसे हम कहते हैं डबल क्वोट, जो कि शिफ्ट की सहायता से आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला नाम देखते हैं, जो कि है लेस देन। अब लेस देन का जैसे आप समझ नहीं पाएंगे कि इसका यूज़ क्या है और इसे लेस देन क्यों कहा जाता है। ये एक्सेल में आप जब
इफ़ फॉर्मूला यूज़ करते हैं तब इसका यूज़ आप करते हैं, जिसे हम छोटा चिन्ह भी कहा, मतलब छोटा चिन्ह भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला नाम देखते हैं, जिसका नाम हैगा कोमा, जिसे हम कहते हैं अल्प विराम। इसका नाम था छोटा चिन्ह और इसका नाम हैगा कोमा, और जिसका नाम हैगा अल्प विराम, और ये बिना शिफ्ट के बनाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए अगला जो दिया है वो दिया है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन जो होता है इसका भी यूज़ एक्सेल में किया जाता है, और इसमें जो संख्याएं होती हैं उन्हें बढ़ाकर दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है इस फॉर्मूले का, और इसको हिंदी में कहते हैं बड़ा चिन्ह, और जिसे शिफ्ट की सहायता से हम बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे लिखा है फुल स्टॉप, जिसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। जब आप अपना कैरेक्टर या पैराग्राफ लिख लेते हैं पूरा, उसके बाद आप इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पे नाम देखते हैं, जो कि अगला हमारा यहाँ पे नाम हैगा फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश का यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, और ये बिना शिफ्ट के बनाया जाता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला नाम देखते हैं, जो कि हैगा क्वेश्चन मार्क, और इसे आप शिफ्ट की सहायता से बनाते हैं। यहाँ पे मैं इसको लगाना भूल गया, यहाँ पे आप इसे शिफ्ट की सहायता से अगर लगाएंगे तो ये क्वेश्चन मार्क बनाएगा, और अगर आप इसे नॉर्मली बनाएंगे तो ये यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश बना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के अलावा मैंने यहाँ पे भी दिया है कि अगर आपको यूज़ करना हो और विदाउट यूज़ करना हो, जैसे कि मान लीजिए कि आप शिफ्ट के साथ जो सिम्बॉल्स बना रहे हैं वो इस प्रकार से यहाँ पे ये इस तरीके से पूरे सिम्बॉल्स बनेंगे जो शिफ्ट के साथ बनेंगे, और उसके बाद अगर आपको विदाउट शिफ्ट बनाने हैं तो कुछ इस प्रकार से ये सिम्बॉल्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा, और मैं ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, और इसकी प्रैक्टिस फाइल भी MS वर्ड पे डाल दूंगा। MS वर्ड की एक प्रैक्टिस फाइल भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स।